प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 11वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणसाय नमः। अथ एकादशो अध्यायः। शीर्षक राजा रहुगढ़ को भरत जी का उपदेश। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। जड़ भरत ने कहा कि राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो, इसीलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्यों के अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में व्यस्त रहते हैं। राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें नहीं हुई है, जिसे गृहस्थोचित यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान है नहीं जान पड़ता। उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज और तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां के शुभाशुभ कर्म करता रहता है। तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां के शुभाशुभ कर्म करता रहता है। यह मन वासना में विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिया रूप 16 कलाओं से मुख्य है। यह भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधि के भेद से जीव की उन्मत्तता और अधमता का कारण होता है। यह माया में मन संसार चक्र में उछलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल चक्र से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्य भावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है, तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसीलिए पंडित जन मन को त्रिगुण में अधम संसार का गुणातीत परमोत्कृष्ट का मोक्ष पद कारण बताते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर भी उसे वही शांति में मोक्ष पद प्राप्त करा देती है। जिस प्रकार घिसे हुए भीगी बत्ती को खाने वाले दीपक से हुए धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इनसे मुक्त होने वाले वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। बीरवर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 अहंकार, यह 11 मन वृत्तियां हैं, तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तंत्र मात्रा और 1 शरीर, यह 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध रूप स्पर्श रस और शब्द, ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां के विषय हैं। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियां के विषय हैं। तथा यह शरीर मेरा है और इस प्रकार स्वीकार करना, यह अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। यह मन की 11 वृत्तियां द्रव्य, स्वभाव, आशय, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों हजारों करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती है, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्म की सत्ता ही है। स्वतः यह परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन क्षेत्रज्ञ का कोई भी संबंध नहीं है। यह तो जीव की माया निर्मित उपाधि है। यह प्रायः संसार बंधन में डालने वाले अशुद्ध कर्मों का ही प्रवृत्ति रखता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती है। जागृत और स्वप्न के समय प्रकट हो जाती है और सुषुप्ति में छिप जाती है। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ और विशुद्ध चिन्ह मात्रा मन की इन वृत्तियों को माक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ, यह परमात्मा सर्वव्यापक जगत आदि कारण परिपूर्ण अपरोक्ष स्वयं प्रकाश अजन्मा ब्रह्मा आदि भी नियता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है।
जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मा स्वरूप से इन संपूर्ण प्रपंच को ओतप्रोत है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम और क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता और जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख क्षेत्र से नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ, बैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन भी तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे अपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्मा स्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसीलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और श्री हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का 11वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।